वेलकम टू टैक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं जेई प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन है 2024 का अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर एल। आप देख सकते हैं इंडक्टर एल आपको दिखेगा वहां पे। इंडक्टर वो घूमता हुआ वायर कॉइल की तरह इंडक्टर एल। अ कैपेसिटर सी नॉट मुझे भी दिख रहा है, कैपेसिटर सी नॉट ऑफ 10 माइक्रोफेराड। अ रेजिस्टर आर नॉट है ना, आर नॉट ऑफ 5 ओम एंड एन आइडियल बैटरी है ना। द सर्किट ऑल्सो कंटेन्स टू कीज K1 एंड K2 है ना। कीज क्या होते हैं सर, करंट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज की जाती है। इनिशियली बोथ द कीज आर ओपन एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दैट्स ट्रू। At an instant, key K1 is closed, and immediately after this, the current R0 is found to be I1. After a long time, the current attains a steady state value I2. Full stop. Therefore, thereafter, K2 is closed and simultaneously K1 is opened, है ना? And the voltage across C0 oscillates with amplitude V0 and angular frequency omega naught. ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, P, Q, R, S। आप ऑप्शंस देखेंगे I1, I2, ओमेगा नॉट, V0 की वैल्यूज को मैच कराने के लिए बोला गया है लिस्ट 2 से। ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, D। अब ये सब देख पा रहे होंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे अगर आप, है ना। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले आप देख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है जिसको खेला जा रहा है की के थ्रू। तो सबसे पहले वो क्या कहता है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं वैल्यूज को लिख देता हूं, मैंने डायग्राम बना के रखा है, मैं सब बताता हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले क्या कहता है वो, एट एन इंस्टेंट की K1 इज क्लोज्ड। K1 को क्लोज किया मतलब नीचे वाला क्लोज किया। एंड K1 इज क्लोज्ड और ऑब्वियसली K2 क्या होगा, ओपन होगा। तो टाइम जीरो पे ये ओपन था और ये क्लोज्ड था। तो क्या कर दिया मैंने, नीचे वाला क्लोज कर दिया, ऊपर वाला ओपन है, तो बस नीचे वाला ही सर्किट एक्टिव है ना। तो नीचे वाला सर्किट देखो मैंने अलग बना लिया, है ना। ये वाला कब है, व्हेन K1 इज क्लोज्ड, है ना। वन K1 इज क्लोज्ड। अब उसके बाद क्या उसके बाद क्या देखेंगे इसमें, हाँ K1 इज क्लोज्ड। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये क्लोज करते ही क्या होगा, क्लोज करते ही अगर आप देखेंगे तो ये रही बैटरी। बैटरी की मैग्नीट्यूड है 20 वोल्ट, है ना। ईएमएफ है ना, 20 वोल्ट की मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। और इंडक्टर कितना है, एल की वैल्यू 25 मिली हेनरी। क्या हुआ है कि K1 को क्लोज किया गया है और K2 ओपन है पहले, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, K2 को क्लोज कर देंगे और K1 को ओपन कर देंगे। तो पहले नीचे वाले को एक्टिव रखेंगे, ऊपर वाले को डिसएक्टिव, है ना, अनएक्टिव, और ऊपर वाले को फिर एक्टिव करेंगे, नीचे वाले को अनएक्टिव कर देंगे। दैट इज सो सिंपल, ठीक। अब देखो K1 को क्लोज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार सर्किट बन रही है, LR सर्किट। अब ध्यान से देखो तो जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो टाइम जीरो पे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, याद रखना इंडक्टर्स जो होते हैं, इंडक्टर्स आपको पता होगा टाइम जीरो पे कैसा बिहेव करते हैं, ओपन सर्किट की तरह, है ना। और इंडक्टर्स कब, टाइम इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करते हैं, क्लोज्ड सर्किट या शॉर्ट सर्किट की तरह, आपको पता होना चाहिए। तो टाइम जीरो पे वो बोला ना, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपने आपसे पूछा गया एट एन इंस्टेंट K1 इज क्लोज्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट इन R0 इज फाउंड टू बी I1। तो सोचो इमीडिएटली आफ्टर दिस, इसमें करंट जिस जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, I1। और I1 कितना होगा, इमीडिएटली जीरो, क्योंकि ये इमीडिएटली आफ्टर जैसे ही बंद करेंगे टाइम जीरो पे ये कैसा बिहेव करेगा, क्लोज्ड, सॉरी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट कितना होता है, जीरो। तो ये इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कब, टाइम जीरो पे ऐसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट I1 कितना हो जाएगा, जीरो। टाइम जीरो पे जैसे ही जस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग K1 इसमें करंट सर्किट में कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। लेकिन जैसे ही टाइम फ्लो करता जाएगा और इनफाइनाइट टाइम पे या स्टेडी स्टेट पे होगा क्या, दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन शॉर्ट वायर। तो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें होगा क्या। अब हम लोग उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे देन यू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट वैल्यू I2, है ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। तो पहले कितना था, I1 था, अब कितना हो गया, I2। ये कब हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम पे ये कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर मतलब क्या बचा इसमें, बस रेजिस्टर है और बैटरी है। तो शॉर्ट वायर है तो बस क्या दिख रहा है मुझे, करंट यहाँ फ्लो करता है वो I2, इट्स सिंपली 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। 20/5 V/R, तो I2 इज हाउ मच, 4 एम्पियर। अगर आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा द वैल्यू ऑफ I1 इज 0, द वैल्यू ऑफ I2 इज
4 है ना। तो P का 1 और Q का 3, P का 1 और Q का 3। चलो अब R ऑप्शन देखते हैं। R ऑप्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट जानने से पहले अगर आप ध्यान से देखें तो अब दूसरी चीजें पे बात करते हैं। अब क्या कर दिया इसमें, इसमें हुआ क्या, मैंने जैसे ही K1 को क्लोज किया तो क्या किया मैंने, इंडक्टर में करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो करा के उसको सैचुरेट करा दिया, और सैचुरेशन जैसे ही करंट आ गई उसमें, उसके बाद क्या कर दिया, बोर हो गया मैं इस सर्किट से। अब उसके बाद क्या करते हैं, K1 को क्या कर देते हैं, ओपन, इसको ओपन कर देते हैं, और K2 को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही K2 को क्लोज करते हैं, अब ये वाला ओपन हो गया, तो ऊपर पार्ट वाला सर्किट एक्टिव हो गया, K1 ओपन हो गया तो ये डिसएक्टिव हो गया, और ऊपर वाला एक्टिव हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये वाला एक्टिव हो गया ना, ये वाला एक्टिव हो गया। अब इसके इंडक्टर कितनी है, 25 मिली हेनरी। यहाँ कैपेसिटेंस लगा हुआ है 10 माइक्रो फेराड का, जिसको C0 कह रहा हूं मैं, जिसको L कह रहा हूं मैं। अब ये कौन सा सर्किट ऊपर वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स एन LC सर्किट, है ना। और LC सर्किट और स्टेडी स्टेट करंट जो लास्ट टाइम आपने इंडक्टर में देखी थी वो कितनी थी, I2, वो कितनी थी, 4 एम्पियर। तो एक बात मुझे समझ में आती है, ये LC सर्किट है, और LC सर्किट में जो ऑसिलेशंस होती है एनर्जी के बीच में, अभी टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में है, टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन दी सोलेनॉइड ऑब्लिक इंडक्टर, एंड दैट टोटल एनर्जी विल मूव टुवर्ड्स द कैपेसिटर, और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ CV0 स्क्वायर। तो ये ऑसिलेट करता है ना एनर्जी, इसकी मैक्सिमम होगी, उसकी मिनिमम, फिर उसकी मैक्सिमम, फिर इसकी मिनिमम, और ये ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन का आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होगा, वो आपको अच्छे से पता होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा। LC ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, LC ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, वो होता है 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, है ना, 1/√LC। तो देखो ओमेगा नॉट पूछा है ना उसने, किस फ्रीक्वेंसी से, तो आर कितना है, ओमेगा नॉट इज 1/√LC। 1/√LC मतलब एल की वैल्यू कितनी है, देख बेटा, एल की वैल्यू है 25 मिली हेनरी, मतलब 25 इंटू 10⁻³ वाह। अच्छा, इसके बाद क्या है, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी, 10 माइक्रोफराड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा। ये देखो क्या है, ये है 1/√25 इंटू 10⁻³ है, और 10⁻6 है, तो 10⁻4, है ना, ये हो गया 10⁻5, 10⁻8, है ना। तो ये चीज बाहर निकल कर जब आएगी तो ये दिखेगी कितनी, 1/√25 का हो जाएगा 1/5, है ना, इंटू कितना, 10⁻8 का रूट हो जाएगा 10⁻4, और 10⁻4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻4/5, 10⁻4 मतलब 10,000/5, so that becomes 2000 radians per second, 2000 radians per second, and that can be also called as 2 kilo radians पर सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन आता हुआ नजर आएगा, दैट इज ओमेगा नॉट की वैल्यू देखो, है ना, इन किलो रेडियंस पर सेकंड पूछा है ना, तो कौन सा है, 2 होगा ना, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो आर की वैल्यू 2 किलो रेडियन पर सेकंड, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 किलो रेडियन पर सेकंड, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ये होती है एनर्जी एक्सचेंज करने की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये LC ऑसिलेशन की क्वेश्चन है। और इसमें क्या है देख, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट इज, V0 क्या है बेटा, द वैल्यू V0 इज, व्हाट इज V0, V0 is the maximum potential difference across what? Across capacitor. V0 is the maximum potential difference across capacitor. अब एक बात को अगर हम लोग समझे ध्यान से कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कोई अगर मुझसे पूछ रहा है तो उसका क्या मतलब है, देखो एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि इस इंडक्टर पे जो करंट फ्लो हुई थी I2 वो क्या थी, 4 एम्पियर थी, है ना। मतलब इस पे एनर्जी स्टोर्ड कितनी है इंडक्टर में, हाफ L, है ना, हाफ L I0, इसको I0 बोल देते हैं, है ना, इनिशियल करंट I0 स्क्वायर। अब यही टोटल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ना कैपेसिटर में, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम एनर्जी हाफ C V0 स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी है बेटा, दिस इज U मैक्स ऑफ इंडक्टर, एंड दिस इज U मैक्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
कैपेसिटर, सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी है ना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल 100% कन्वर्ट इनटू कैपेसिटर्स पोटेंशियल एनर्जी है ना एट सम इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे उस पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो U max इज इक्वल टू हाफ C V max होल स्क्वायर। अच्छा, ये इसी तरीके से इसमें U max इज हाफ L I max होल स्क्वायर। I max कितना है, 4 एम्पियर ही तो है, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो क्या दिखेगा, हाफ और हाफ कट जाएंगे, तो क्या दिखेगा, तुम्हें पूछा क्या है ना, वी मैक्स इज पूछा है ना, वी मैक्स क्या है, देख वैल्यू ऑफ वी नॉट बोले तो वोल्टेज अक्रॉस सी नॉट है ना, द वोल्टेज अक्रॉस सी नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्वियसली कितना एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर है ना, यही चीज तो है, तो क्या लिखूंगा, सी वी नॉट स्क्वायर इज एल आई नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट एल बाई सी इंटू आई नॉट। रूट एल, एल कितना है बेटा, एल इज 25 इंटू 10 द पावर माइनस 3 और सी कितना है 10 इंटू 10 द पावर माइनस 6, 10 माइक्रोफराड है ना। अच्छा, और आई नॉट कितना है 4, तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 10 द पावर माइनस 5 और 10 द पावर 2। तो ये जो चीज है वो आती हुई नजर आ रही है मुझे, ये देखिए कितना है 5 है ना, और ये 10 पावर माइनस 5, तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा तो 10 पावर 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाँ 25 इंटू 10 पावर 2, मतलब ये चीज ऐसी कुछ है, रूट 25 इंटू 10 पावर 2 इंटू 4, मतलब कितना हो गया 5 इंटू 10 इंटू 4, मतलब 5 4 जा 20, सो 200, देखा 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स है कि नहीं, आप होप आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना है 200 वोल्ट्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको कैलकुलेट किया, आप साफ साफ देख सकते हैं इट्स 200 वोल्ट्स। तो 200 वोल्ट्स कहाँ दिख रहा है, एस का 5, तो एस का क्या होगा 5, ये सारी चीजें कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन ए में है ना। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट का आसान सा क्वेश्चन था, आई होप ये बात को समझ पाए होंगे, अगर आपको डाउट होगी देन यू कैन शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय।